बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक बड़ा मजे का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज का जो सर्दियों का मौसम करीब है और इस मौसम में ज़्यादातर गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, गर्म खानों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के अंदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं आपके खुश्क मेवाजात, उनकी डिमांड में भी इजाफा हो जाता है, उनकी मांग में भी इजाफा हो जाता है। वो लोग खाते हैं उसे। उसकी भी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो वो हमारी बॉडी के वाइटामिन के लिए ज़रूरी है। दूसरा, वो हमारे सर्दियों में जिस्म को गर्म रखने के बहुत काम आता है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या डायबिटिक पर्सन ये खुश्क मेवाजात खा सकते हैं? ये जो नट्स होते हैं आपके, क्या इनको इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर तो कर सकते हैं, तो कौन सा उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और कौन सा कितनी मिकदार में और कब खाना उनके लिए बेहतर है? तो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं, ड्राई फ्रूट्स के ऊपर। तो दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स के अंदर अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो जो आप लोग बिना किसी परेशानी के आराम से खा सकते हैं, वो आपके पीनट्स हैं। पीनट्स मतलब मूंगफली। ये मूंगफली जो है एक बहुत ही, जिसे आप कह लें कि एक ऐसा फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, आपका खुश्क मेवा जाता है, जो बड़े भी और बच्चे भी सबकी जो है वो फेवरेट डिश है। अब देखा जाए तो इसकी कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें तो ये वेरी लो इन कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और जहां तक शुगर की बात है तो वो इसके अंदर जीरो होती है। तो इसका मतलब ये है, इसकी ये क्वालिटीज लो कार्ब प्लस जीरो शुगर, ये इसको डायबिटिक पर्सन के लिए सेफ बनाती है, महफूज करार दिया जाता है। तो इसको आप जो है इजीली खा सकते हैं। इसके अंदर प्रोटीन अच्छी मिकदार में मौजूद होता है, और इसका एक ये भी फायदा है पीनट्स का, ये आपकी जिस्मानी कमजोरी को दूर करने में मदद करता है। इसके अंदर मैग्नीशियम बड़ी अच्छी तादाद में होता है, इसके अंदर आपका पोटेशियम होता है आपका, इसके अंदर विटामिन डी होता है आपका, इसके अंदर जो आपका प्रोटीन होता है, और काफी इसके अंदर विटामिन होते हैं जो कि हमारे जिस्म की जरूरत है। प्लस ये आपके स्नैक्स के तौर पर भी एक अच्छा अल्टरनेट बन सकता है सर्दी में। जो आपको भूख लगती है, खाने के 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद भूख लगी, आपका दिल कर रहा है कि रोटी खाएं, लेकिन आप शुगर से परेशान है कि शुगर ज्यादा हाई हो जाएगी, तो उसमें भी स्नैक्स के तौर पे भी आप इस पीनट्स को ले सकते हैं। एक बहुत अच्छी ऑप्शन है ये। आप एक दिन में कम से कम 50 से 60 ग्राम के करीब खा सकते हैं पीनट। 50 to 60 ग्राम इन पर डे। एक दिन में आप 50 से 60 ग्राम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इसको इस्तेमाल किया करें। ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बड़ी मुफीद है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है बॉडी में, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाती है आपके जिस्म के अंदर। तो इसको रोजाना की बुनियाद पर डायबिटिक पर्सन जरूर इस्तेमाल किया करें, लेकिन एहतियात इसमें ये करनी है, जो आपको एक बाजार से रोस्टेड पीनट्स मिलती हैं या जो तल के जो इन्होंने बनाई होती हैं पीनट्स, इसको छोड़ दें, ये ना इस्तेमाल करें। ये जब इसको फ्राई करते हैं घी के अंदर, तो इसके एक तो जो बेनिफिट्स होते हैं, इसके अंदर इसके जरूरी मिनरल्स और वाइटामिन है आधे से ज्यादा वो खत्म हो जाते हैं। दूसरा, ये कैलोरीज इनकी बहुत हाई चली जाती हैं, तो हाई कैलोरी फूड बन जाता है, तो वो इतना जो है वो फिर आपको फायदा नहीं देता, बेनिफिट नहीं देता। जो रॉ पीनट होती है, बिना किसी जिसके अंदर कुछ तला नहीं होता, जिसको आप वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक तो ये भी एक तरीका, आप इसको सलाद, चिकन सैलड बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर को आपने चिकन सैलड बनाई है, चिकन सलाद बनाई है खाने के लिए, उसके अंदर 20 से 30 ग्राम इस पीनट को भी ऐड कर सकते हैं, तो वो बहुत जबरदस्त आपकी एक डिश बन सकती है। तो पीनट आप लोग खाया करें। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपका है वॉलनट, अखरोट। वॉलनट के अंदर दोस्तों कुछ ऐसी स्पेशल किस्म की क्वालिटीज होती है जो हर ड्राई फ्रूट के अंदर नहीं है। मिसाल के तौर पे, अब वॉलनट के अंदर आपका जो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, और आपका जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ये हमारे जिगर की बेहतरीन खुराक है। हमारे जो जिगर है, इसके एंजाइम्स की परफॉर्मेंस की बेहतरी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो दूसरा, इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है, वेरी लो इन कार्बोहाइड्रेट्स, के अंदर बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब ये आपका शुगर भी नहीं बढ़ाता। इसके अंदर आपको, जैसे मैंने आपको बताया, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, इसके अंदर हमारे जिगर के लिए बहुत बेहतरीन है। ये उनके लिए बड़ा मुफीद है जिनको फैटी लीवर है। वो जो आपकी बॉडी के जब एंजाइम्स वर्किंग करेंगे अच्छे तरीके से, तो जो बॉडी की जो आपका जिस्म होता है, तो फैट है लिवर के अंदर, ये उसको भी कम करता है, तो ये फैटी लिवर में भी बड़ा मुफीद है। उसके अलावा ये इसका हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। अगर आपकी हड्डियों का मसला है तो आप तब भी इसको खा सकते हैं। ये डायबिटीज टाइप 2 के लिए बहुत मुफीद है। ये शुगर को रिवर्स करने के अंदर डॉक्टर अक्सर ये रिकमेंड करते हैं कि आप इसको खाया करें, क्योंकि ये जिस्म के अंदर आपकी कमी को पूरा करता है, कमजोरी नहीं होने देता। इसके अंदर बाकी, इसके अंदर प्रोटीन और बाकी इंपॉर्टेंट जो वाइटामिन है वो इसके अंदर एज इट इज होते हैं, जैसे बाकी जो आपके ड्राई फ्रूट्स के अंदर होते हैं। और इसको जरूर आप लोग इस्तेमाल किया करें। रोज के आप 2 से 3 आप लोग खा सकते हैं। अगर 3 खाने हैं तो कोशिश करें, एक नाश्ते में खा लिया, एक दोपहर को खा लिया, एक रात को खा लिया। या वैसे 3 खाने हैं तो 2 एक टाइम पे खा लिया, एक एक टाइम पे खा लिया। इस तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल किया करें।
रेगुलर इस्तेमाल किया करें, ये आपको बहुत फायदा देगा। तीसरा हमारे पास जो ड्राई फ्रूट आता है वो आलमंड्स, बादाम। बादाम के बारे में कुछ लोग ये कहते हैं, एक मिथ बनी है कि रात को पानी में भिगो दें और सुबह उठ के छिलका उतार के खाएं। तो जब आप छिलका उतारते हैं तो उसके 50% जो उसके अंदर जो उसके फायदे होते हैं इंपॉर्टेंट, वो खत्म हो जाते हैं, बिकॉज जो उसके अंदर फाइबर का एलिमेंट होता है बादाम के अंदर, वो सारा का सारा उसके कवर के छिलके के अंदर होता है। तो आप छिलका उतार देंगे, इसका मतलब आपने खुराक में से फाइबर को निकाल दिया। और फाइबर वो खुराक है जो जब जिस्म में जाती है स्टमक में, वो ब्लड शुगर की जो कंजम्पशन है उसको स्लो कर देती है, डाइजेशन को स्लो कर देती है, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ता, थोड़ा थोड़ा करके आपके खून में शामिल होता है, मतलब आपके ब्लड शुगर को भी हाई नहीं होने देता। जो बादाम की गिरी है इसको भी जो है कम से कम जो है ना 8 से 10 आप लोग एक दिन में इस्तेमाल किया करें। जीरो इन शुगर है, लो इन कार्बोहाइड्रेट्स है, वेरी हाई इन पोटेशियम, वेरी हाई इन एक ये है प्रोटीन है, वेरी हाई इन मैग्नीशियम, वेरी हाई इन विटामिन डी। और भी इसके अंदर जो है ना काफी इसके जो इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं जो हमारी जिस्म को जरूरत होती है रोजाना की बुनियाद पर। तो आप लोग जो है बादाम को भी रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा जो है ड्राई फ्रूट है, ये एक किस्म का जो है ना आप इसको ड्राई फ्रूट कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, लेकिन ये आता है इसी की कैटेगरी में, और वो आपका होता है जो ब्लैक चिकपीस होते हैं, काले चने होते हैं जो भुने हुए होते हैं। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक तो होता है जो आपने रेत में भुने होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। ये जो दूसरे जो होते हैं आपके, ये जो रोस्टेड जो होते हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये आप लोग खाया करें, ब्लैक चने या चिकपीस जिससे हम लोग कहते हैं। ये आपकी हड्डियों को मजबूत करेगी, जिनको हड्डियों का मसला है, जोड़ों के दर्द होती है, वो इसको रोजाना खाया करें। इसके अंदर आपको दूध से ज्यादा जो है ना कैल्शियम होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम बहुत जबरदस्त होता है, प्रोटीन का खजाना है। अक्सर बात आपने देखा होगा जो घोड़े होते हैं उनकी फेवरेट खुराक यही काले चने होते हैं, इनको अक्सर काले चने खिलाए जाते हैं। क्यों? ये आपके स्टेमिना को बेहतर करता है, आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, जिसके अंदर आपके अंदर जो है एक रेजिस्टेंस पैदा होती है बीमारियों के खिलाफ मजम्मत पैदा होती है। तो ये आपकी जिस्म के जो खुलियात है, ये उनके लिए बड़ा बेहतर है ना, बड़ी मुफीद है। आपकी जिस्मानी कमजोरी के लिए बहुत अच्छा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिनका जिस्म कमजोर हो जाता है, बॉडी मसल्स डैमेज हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं शुगर की वजह से, तो उनको समझ नहीं आती क्या खाएं, वो भी इसको जो है वो लिमिट में रख इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनके लिए भी बड़ी बेहतरीन चीज है, ये बहुत जल्द कमजोरी को भी दूर करता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। इसका मतलब है कि ये आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ाता, ये थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता है। इसकी क्वांटिटी कितनी खानी है ये डिपेंड करता है आपके शुगर लेवल कितने जा रहे हैं। अगर तो आपके शुगर लेवल बहुत हाई जा रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में ले लिया करें, वो भी स्नैक्स के टाइम पे, खाने के कम से कम 4 घंटे बाद। अगर आपकी शुगर नॉर्मल रहती है तब आप इसको जो है वो तकरीबन 1 से 2 मुट्ठियों के करीब जो है, 2 मुट्ठियों के करीब, 2 से ढाई मुट्ठियां एक टाइम में खा सकते हैं। 2 मुट्ठियां पकड़ी आपने, 1, 2 या 2.5 से 3 मुट्ठियां आप एट अ टाइम आराम से खा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं, इसको रोजाना बल्कि खाया करें। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्राई फ्रूट है दोस्तों, वो कहने को तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन डायबिटीज के रिवर्सल में वो फल जिसका नाम टॉप पर आता है, वो आपका है पिस्ता। पिस्ता भी एक बहुत ही जबरदस्त जो है वो ड्राई फ्रूट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी वैल्यू जो है वो मतलब इतनी हाई है कि वो हर बंदे की अफोर्ड में नहीं है। लेकिन अगर उसके मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो इसके जो है ना वैल्यू से ज्यादा उसके एडवांटेजेस है। उसके सबसे पहले तो ये, जैसे मैंने आपको बताया, ये टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स करने में इसका बड़ा नाम है। जो पिस्ता होता है, ये डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम में भी आपको डॉक्टर हजरात देते हैं। कीटो डाइट अगर आप कर रहे हैं तो कीटो डाइट में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ये वेरी वेरी लो इन कार्बोहाइड्रेट्स होता है एंड वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड वेरी रिच इन प्रोटीन। प्रोटीन बड़ी अच्छी तादाद में इसमें मौजूद होता है, इसके अंदर बड़े अच्छे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं आपके। बाकी विटामिन हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया आपका, पोटेशियम हो गया आपका, विटामिन के हो गया आपका, विटामिन डी हो गया, ये तमाम के तमाम भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। और ये वो तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं जो शुगर की वजह से एक डायबिटिक पर्सन, आम इंसान की जिस्म में जिसकी कमी हो जाती है, और वो बाद में परेशान रहता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो जो लोग इस चीज को तो अफोर्ड कर सकते हैं वो पिस्ता जरूर खाया करें। पिस्ता आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत फायदा देगा आपको डायबिटीज टाइप 2 के पर्सन को। इसके अलावा जो काजू है, काजू को भी आप खा सकते हैं, लेकिन काजू में 2 तरह के आते हैं, एक सिंपल आता है, एक रोस्टेड आता है। जो रोस्टेड काजू होता है वो, जैसे मैंने आपको पीनट्स का बताया, उसको तेल के अंदर रोस्ट किया होता है। जब आप चीज को रोस्ट करते हैं तो घी के अंदर तलते हैं, उसकी कैलोरीज वेरी हाई हो जाती हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो जो सिंपल काजू होते हैं, जो सादा होते हैं और रोस्टेड नहीं होते, आप उनको इस्तेमाल किया करें। उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपकी शुगर को कुछ नहीं कहते, शुगर भी कंट्रोल रहती है, और आपका जो है वो स्नैक्स के तौर पे आप इन चीजों को अच्छे से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये वो कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको आप जो है वो सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के,
बिना किसी परेशानी के। लेकिन इसमें एक दो चीजें मैं आपको ऐड करता चलूं कि जब भी ड्राई फ्रूट खाना है कोशिश करें इसको स्नैक्स के तौर पे खाएं। लाइक आपको भूख लगी है, खाना खाए 3 घंटे 4 घंटे हो गए हैं, तब आप ये सारे ड्राई फ्रूट अगर आपके पास मौजूद है तो थोड़े थोड़े एक एक दो दो यूनिट करके सारे एक डालकर आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के फौरन बाद इस कोशिश करें ना खाएं, खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद खाएं। अगर आपकी शुगर लेवल नॉर्मल है तो खाने के 3 घंटे बाद भी आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको शुगर लेवल 200 से ऊपर है, 250 300 है, कोशिश करें इसको फिर जब तक आपके शुगर लेवल थोड़े नॉर्मल नहीं आ जाते तब तक जो है ना आप इसके अंदर गैप डालें, कम से कम 4 घंटे बाद आप इसको खाया करें। बाकी इंशाल्लाह आप इसको जरूर जो है वो एंजॉय करेंगे। बाकी कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।